गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो अब हम याद करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। तो आपको पता ही है जैसे कि अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं किसकी, प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन की अगर हम बात करें स्टूडेंट, सबसे पहले तो प्रोटीन जो है का मीनिंग अगर हम बात करें तो क्या बोला है, प्रीमिनेंट और द फर्स्ट। अब ये जो वर्ड है प्रोटीन, इसके ऊपर जब से ओजोएशंस की अगर बात करें तो किसने की थी, मल्डर ने। और इसको जो नेम सजेस्ट किया था इस मॉलिक्यूल्स को, वो किया था किसने, बर्जीलियस ने। ठीक है, बर्जीलियस ने क्या कहता है, इस प्रोटीन्स को क्या कहता है, सजेस्ट किया था। ठीक है, नेम को इसके। अब प्रोटीन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो प्रोटीन को आपको पता है हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं इसे। ठीक है, जैसे आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, अमाइनो एसिड्स जो होते हैं मिलकर क्या होते हैं, लॉन्ग सीक्वेंस बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं। अब ये पॉलीपेप्टाइड्स जो होते हैं, इसके अंदर दो वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स। एक हमारे पास क्या है, पॉली, दूसरा अगर हम बात करें तो क्या है, ये पेप्टाइड से मिलकर बना हुआ है। तो दैट मीन्स क्या है, बहुत सारे क्या है, अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस रहती है। ठीक है, वो मिलकर क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। लाइक उनके बीच में बॉन्ड बनता है, कौन सा, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये सीक्वेंस जो होती है, इस पॉली मीन्स क्या है, मैनी पेप्टाइड चेन्स की सीक्वेंस होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन या फिर पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस बोलते हैं। अब ये पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अगर हमारे पास क्या है, ओनली सिंगल पॉलीपेप्टाइड की सीक्वेंस है, तो इसे हम बोलते हैं मोनोमेरिक पॉलीपेप्टाइड और द प्रोटीन। ठीक है, मोनोमेरिक टाइप की। और अगर इसके अंदर क्या है, मैनी पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस है, तो इसे हम बोलते हैं मल्टीमेरिक मल्टीमेरिक प्रोटीन। ठीक है, मोनोमेरिक प्रोटीन बोल दो इसको आप, मोनोमेरिक प्रोटीन और द मल्टीमेरिक प्रोटीन। सिंपल सी बात है, अगर सिंगल है, चेन है, तो हमारे पास क्या कहलाएगी, मोनोमेरिक। अगर दो या दो ज्यादा है तो हमारे पास क्या कहलाएगी, मल्टीमेरिक कहलाएगी। ठीक है अब इसकी अगर हम बात करें स्टूडेंट, स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, देखो हमारे पास अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जैसे क्या हो गया, मायोग्लोबिन हो गया। ठीक है, मसल्स में जो मिलता है आपको पास, ये हमारे पास क्या है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। इसकी अगर बात करें हमारे पास, तो आपके पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन की, तो बहुत सारी पेप्टाइड चेन जो होती है, सर अमाइनो एसिड मिलकर क्या करते हैं, जो सीक्वेंस अरेंज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। ये अगर हमारे पास क्या है, अगर एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो क्या कहलाता है, वो मोनोमेरिक प्रोटीन कहलाती है। और अगर बहुत सारी है तो कहलाती है मल्टीमेरिक कहलाती है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और बात कर लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज की अगर हम बात करें। ठीक है, तो हमारे पास और क्लासिफिकेशंस की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो जिस सोर्स से हम क्या करते हैं, इसको ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पर भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रोटीन्स की। तो एक तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या कहलाती हैं, एनिमल प्रोटीन। ठीक है, और सिंपल सी बात है, जो एनिमल से मिलती है हमें प्रोटीन, वो तो क्या कहलाती है, एनिमल प्रोटीन कहलाती है। और जो हमें प्लांट से मिलती है, वो हमारे पास कहलाती है वेज या फिर प्लांट प्रोटीन। ठीक है, वेज प्रोटीन और द प्लांट प्रोटीन। अगर इन दोनों में डिफरेंस की सिर्फ बात करें स्टूडेंट्स, तो डिफरेंस देख लेते हैं। एनिमल प्रोटीन जो होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन और कंप्लीट प्रोटीन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन और द कंप्लीट प्रोटीन। अब इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर इसके अंदर बात करें, तो इट कंटेन ऑल द essential and non-essential amino acids। ठीक है,
इसके अंदर सारे हमें क्या मिल जाते हैं, असेंशियल और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स जो होते हैं देखने को मिल जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें वेज प्रोटीन्स की, तो इट लैक्स फ्यू अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोल देते हैं सेकेंड क्लास और इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स, प्लांट्स जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, वेजिटेरियन लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो अगर जो वेजिटेरियन प्रोटीन पर फीड करते हैं तो ये करते हैं इसके वजह से क्या होता है, डिफरेंट सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, प्रोटीन्स की कमी को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए, ठीक है। जबकि हम बात करें एनिमल्स प्रोटीन की, तो एनिमल्स प्रोटीन को काउंट किया जाता है इसके अंदर फर्स्ट क्लास प्रोटीन के अंदर, ठीक है। और फर्स्ट क्लास प्रोटीन या फिर बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन, इसके अंदर आपको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों ही टाइप के अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं, ठीक है। जबकि अगर बात करें वेज प्रोटीन की, तो यहाँ पर क्या होती है, कुछ अमाइनो एसिड्स की क्या होती है, लैक देखने को मिलते हैं, इसके वजह से क्या होता है, डिफरेंट सोर्सेज को क्या करते हैं, वो फीड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर के बेसिस पर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर बात करें तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे सिंपल जो स्ट्रक्चर इसके अंदर हमें देखने को मिलता है प्रोटीन के अंदर, वो कौन सा मिलता है आपको, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है इसके अंदर होता क्या है स्टूडेंट्स, के अंदर जो अमाइनो एसिड्स है, ठीक है, वो क्या होते हैं, आपस में लिंक्ड होते हैं किसके थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। और इस तरीके से क्या होते हैं, लीनियरली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। दैट मीन्स वन अमाइनो एसिड्स, फिर अनदर अमाइनो एसिड्स, फिर अनदर अमाइनो एसिड्स, फिर अनदर अमाइनो एसिड्स, इस तरीके से आपस में क्या रहते हैं, ये लिंक्ड रहते हैं और एक लीनियर सीक्वेंस जो होते हैं ये क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। एंड द बॉन्ड जो इन्वॉल्व होता है इसके अंदर वो होता है कौन सा, पेप्टाइड बॉन्ड ओनली, ठीक है। और ये लीनियर सीक्वेंस जो रहती है इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन और द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। और इसके अंदर एक चीज और है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ये कैसा होता है स्टूडेंट्स, दिस इज द नॉन फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है। इसी क्या होते हैं, आगे आके फोल्डिंग या मॉडिफिकेशंस होते हैं या इसके अंदर चेंजेस किए जाते हैं और ये कन्वर्ट किए जाते हैं लाइक सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो ओनली सिंगल चेन रहती है हमारे पास क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन की, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड्स की लैक्टोज क्या होता है, हमारे पास अमाइनो एसिड्स की लीनियर सीक्वेंस रहती है, बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स की अरेंजमेंट होती है और ये प्रोटीन जो बनती है इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन फंक्शनल प्रोटीन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें इसके अंदर, तो एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है, जैसे हमने बात की थी अभी, मायोग्लोबिन ऑफ मसल्स, ठीक है, लाइसोजाइम्स, ये हमारे पास कहलाते हैं, इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा बात कर लेते हैं यहां पे हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। तो नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको क्या मिल जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर बात करें स्टूडेंट्स, जब इनकी क्या होती है, हमारे पास क्या होते हैं, ये जो हेलिकल फॉर्म्स के अंदर अरेंज होते हैं या इनके अंदर मॉडिफिकेशन होती है किसके अंदर, पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर से अगर बात करें, वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन जब रहती हैं, ठीक है, तो उनके अंदर हम बात करें, इनके अंदर स्पाइरलिंग फॉर्म किस तरीके से, फॉर एग्जांपल, तो इसके अंदर क्या होते हैं, जो इनके आर ग्रुप्स रहते हैं वो क्या होते हैं, बाहर की तरफ क्या होते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं फ्रॉम द स्पाइरल से, और इनके बीच में हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स रहते हैं, ठीक है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, दीज आर द अमाइनो एसिड्स। तो ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स जो रहते हैं ये आपस में करते हैं, बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बिकम्स क्या होते हैं, मोर क्लोज आ जाते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, 3D स्ट्रक्चर जो होते हैं वो एक्वायर कर लेते हैं। तो ये जो बॉन्ड इनके बीच में बनता है यहाँ पे, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसके से क्या होता है, क्लोज प्रोक्सिमिटी के अंदर आ जाते हैं। और दूसरा बॉन्ड जो इनके बीच में मिलता है आपको, वो कौन सा मिलता है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, दो बॉन्ड जो है यहाँ पे मिल जाते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड मिल जाता है आपको, एक मिल जाता है आपको पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और अगर तो एक तो इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसे मिलता है स्टूडेंट्स की, इसके अंदर क्या है, जो एक सिंगल जो हमारे पास क्या है, या एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, इनके बीच में हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाती है, जिसके से स्ट्रक्चर क्या करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है।
अलग डायमेंशन एक्वायर कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास इसके अंदर एक स्ट्रक्चर और अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास क्या है, डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो अगर हम बात करें इस तरीके से, ठीक है, अगर हम बात करें 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन है इसके अंदर, इनके अंदर भी अरेंज होते हैं क्या, अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस जो रहती है यहाँ पे अरेंज रहती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस जो है इनमें आपस में करती है, ये बॉन्डिंग करती हैं, और ये बॉन्डिंग जो रहती है इसके अंदर वो कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, 2 और मोर चेन जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स के थ्रू क्या करते हैं, आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो ये बॉन्ड जो होता है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर जो होते हैं क्या कहलाते हैं, अल्फा हेलिक्स, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाते हैं हमारे पास क्या है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर कहलाते हैं, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। तो अगर सिंगल इसके अंदर ही हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्वायर कर रही है तो ये कैसे होते हैं, अल्फा हेलिकल फॉर्म जो होते हैं वो एक्वायर कर लेते हैं। और बीटा प्लेटेड की हम बात करें तो यहाँ पर 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है इसके अंदर क्या होता है, आपस में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स के थ्रू क्या रहते हैं, क्लोज प्रोक्सिमिटी के अंदर रहते हैं, और ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर की फॉर्म क्या करते हैं, बनवाते हैं। एग्जाम्पल की यहाँ पे बात कर लें तो अल्फा हेलिक्स हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जनरली आपको मिल जाती है किसके अंदर, कैराटिन के अंदर। जो कैराटिन होती है आपके हेयर्स के अंदर मिलते हैं प्रोटीन्स, उसके अंदर कैसी होती है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। बीटा की प्लेटेड की अगर बात करें तो यहाँ पे मिल जाता है आपको सिल्क फाइबर, ठीक है। इसके अंदर सिल्क फाइबर जो इंसेक्ट्स के अंदर मिलता है देखने को, वो कैसा मिलता है, को बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर मिलता है यहाँ पे देखने को, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर्स की। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं मोर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, और ज्यादा फोल्डिंग्स जो देखने को मिलती है, और ज्यादा मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये जो है तीसरा हमारे पास कहलाते हैं ये टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होते हैं हाईली स्पेसिफिक होते हैं, हाईली मॉडिफाइड होते हैं, हाईली फोल्डिंग होती है इनके अंदर देखने को मिलती है। इसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन सीक्वेंस रहती है उसके से स्ट्रक्चर जो होता है मोर कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो अगर हम बात करें इसके अंदर, जैसे हम बात कर लेते हैं इसके अंदर इस तरीके से डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है इसके अंदर सीक्वेंस जो होती है इसके अंदर अरेंज होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो खासियत जो हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, अगर हम बात करें कि अगर मोर फोल्डिंग जिसे हम बात करते मिलती है देखने को, तो यहाँ पर जो होती है स्टूडेंट्स अगर बात करें तो ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, अमाइनो एसिड्स अरेंज है इनके ऊपर, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड्स जो होते हैं इनके साथ ये क्या करते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ क्या करते हैं, स्पेसिफिकली क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे हमारे पास क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है इसके अमाइनो एसिड्स का, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जो है स्ट्रक्चर, ये क्या है, किसी दूसरे स्ट्रक्चर के साथ क्या करते हैं, बिल्कुल क्या होते हैं, अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। और वो भी कैसे अटैचमेंट मिलती है, स्पेसिफिक अटैचमेंट मिलती है। तो ये क्या करते हैं, जो दूसरे स्ट्रक्चर हमारे पास उनके साथ क्या है, स्पेसिफिकली अटैच करके क्या बनाते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो इनके साथ यहाँ पर जो बॉन्डिंग्स देखने को मिल रही है वो कैसे होती है, हाईली स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है इनकी जो ये साइट्स आपको देखने को मिल रही है जहां से ये अटैच कर रहे हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर को, ये साइट्स जो होती है इनकी क्या कहलाती है, एक्टिव साइट्स कहलाती है। क्या कहलाती है, इनकी एक्टिव साइट्स कहलाती है, ठीक है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर पे हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक साइट्स जो होती है इनकी देखने को मिलती है। जैसे हमारे पास हो सकता है यहाँ पे आपको क्या मिल जाए, दूसरा अगर हम आप बात करें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे कीटो ग्रुप हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर भी क्या है कि दूसरा सब्सटेंस अटैचमेंट जो मिलेगी वो भी कैसे मिलेगी, हाईली स्पेसिफिक टाइप की मिलेगी, जैसे कि हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ पर मिल रही है। तो इनके अंदर क्या होती है, मोर एंड मोर फोल्डिंग्स देखने को मिलती है, और एक स्ट्रक्चर क्या होता है, हाईली कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, और इनके जो एंड होता है जिसके साथ अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं दूसरे सब्सटेंस के साथ, वो क्या होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं। और इनके अंदर एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स आप एग्जांपल के तौर पे समझ जाओगे, इनके अंदर हमारे पास क्या आते हैं, एंजाइम्स आते हैं, ठीक है। और हमको पता है एंजाइम्स क्या होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं, उनके स्पेसिफिक साइट्स पे ही जाके क्या करते हैं, वो बाइंड करते हैं, उनके साथ अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, और क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर का बिकम्स क्या होते हैं, फंक्शनल फॉर्म्स के अंदर होते हैं। तो अगर हम बात करें टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो ये कैसे होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शनल फॉर्म्स होती हैं इनके अंदर,
इनकी प्रोटीन्स की। लेकिन अगर हम बात करें लाइक अभी हम सिल्क फाइबर्स की बात कर रहे थे, कैटन की बात कर रहे थे, या फिर हम उनकी बात दोनों की बात करें तो उसमें क्या था, हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो थी हमें देखने को मिल रही थी उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें तो हमारे पास कैसे मिलती है, फंक्शनल फॉर्म देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट बॉन्ड्स की बात करें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट बॉन्डिंग जो होती है वो देखने को मिल जाती है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाती है आपको देखने को, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो मिल जाते हैं देखने को, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है, आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं वो मिल जाते हैं, और इसके अलावा आपको क्या है, डाइसल्फाइड लिंकेज भी या डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो भी मिल जाते हैं। अब देखो स्टूडेंट, डाइसल्फाइड का आपको स्पेसिफिक केसेस के अंदर ही मिलते हैं देखने को, क्योंकि स्पेसिफिक केसेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग मिलती है वहां पर क्या होना जरूरी है, दोनों के बीच में हमारे पास क्या है, सल्फर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होने जरूरी हैं। कि जब किसी दो चेन की अगर बात कर रहे हैं तो दोनों चेन के अंदर हमारे पास क्या होगा, सल्फर सल्फर बॉन्ड होगा, तभी जाके वापस में क्या करेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्या होता है, लाइक सिस्टीन हो गया, मेथिओनिन हो गया, इनके अंदर क्या है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो उनके बीच में क्या होती है, वो लिंकेज होती है, ठीक है। वो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। इसके अलावा एक और होता है हमारे पास, कौन सा है लास्ट, हमारे पास क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होता है हमारे पास, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या है, टू और मोर जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो आपस में क्या करती हैं, अरेंजमेंट करके क्या करती हैं, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर अगेन फॉर्म करती हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे बात कर लेता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल क्या हो गया हमारे पास, आपके पास हो गया हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे पास तो क्या है, मोर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर। इसमें क्या होती है, चेन हमारे पास क्या होती है, और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, वो आपस में क्या होती है, अटैच रहती हैं, ठीक है। कुछ और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैंने बात किया हीमोग्लोबिन के अंदर, तो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होती है, 2 अल्फा चेन रहती है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर 2 क्या रहती है, बीटा चेन रहती है। 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन क्या रहती है, आपस में अटैच रहती है, और क्या बनाती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। और इसका हीमोग्लोबिन का स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, जो ग्लोबिन पार्ट है वो क्या कहलाता है, इसका प्रोटीन कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, 2 अल्फा चेन और 2 क्या होती है, बीटा चेन रहती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर भी अगर हम बॉन्डिंग्स की बात कर ले स्टूडेंट्स, तो बॉन्डिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है, यहाँ पर आपको जनरली सेम टाइप की मिल जाती है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मिल जाती है स्टूडेंट्स। दूसरा आपको क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड मिल जाते हैं, आयनिक बॉन्ड मिल जाते हैं, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं इन स्ट्रक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या थे, स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, 4 टाइप के रहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको जनरली हमने देखने को मिला था कि हमारे पास क्या होते हैं, लीनियर सीक्वेंस रहती है पॉलीपेप्टाइड चेन की, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको क्या होती है, जब ये इनके जो आर बोन्स रहते हैं, इनकी जो आर साइड्स रहती है अमीनो एसिड्स की, क्या होती है, जब वो स्पाइरल से बाहर आती है तो बीच में अरेंजमेंट देखने को मिलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स की, जो क्या करते हैं उसको मोर प्रोक्सिमिटीज के अंदर लेके जाते हैं। इसके अंदर 2 फॉर्म मिलती है आपको, एक अल्फा हेलिकल फॉर्म मिलती है, एक बीटा प्लेटेड फॉर्म मिलती है। अल्फा बिल्कुल पोल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर देखने को मिलती है आपको, और बीटा प्लेटेड के अंदर क्या होती है, जो दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन रहती है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, ठीक है। एग्जांपल जो है आपको वो भी याद रखना है इसके अंदर। टर्शियरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें उसके अंदर क्या होती है, मोर पॉलीपेप्टाइड चेन करती है, मोर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, डिफरेंट बॉन्डिंग जिन्हें मिलती है, इसके से क्या होती है, मोर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं वो, ठीक है। जो बॉन्डिंग होती है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल सकती है आपको, पेप्टाइड, आयनिक और डाइसल्फाइड। तो उसके बाद जो हमारे पास जो बॉन्डिंग करते हैं विद द अदर सब्सटेंसेस के साथ में, तो वो साइट जो होती है वो कहलाती है एक्टिव साइट्स कहलाती है, जो कि हाईली क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। और इसके अंदर हमारे पास क्या आते हैं, एंजाइम्स आते हैं, और ये हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शनल फॉर्म प्रोटीन्स कहलाते हैं। क्वाटरनरी के अंदर हमारे पास क्या है, 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होते हैं आपस में फोल्डिंग करके आपको क्या कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको 2 अल्फा और 2 बीटा चेन जो होती है वो देखने को मिलती है आपको, ठीक है। और ये कौन सा ग्लोबिन जो पार्ट होता है वो रहता है इसके अंदर, प्रोटीन पार्ट, और ये हमारे पास बॉन्डिंग जो होती है इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। स्टूडेंट अभी लिखना है, थैंक यू सो मच।